हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम घड़ी के प्रश्न। घड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन जितनी सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा अभी तक उतनी सरल भाषा में आपने नहीं सीखा होगा। कैलकुलेशन आपकी इतनी आसान हो जाएगी कि पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट पेन और पेपर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे आप, देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी बना रखी है, 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये बीच का पॉइंट है हमारा, 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है। तो एक सुई हमारी 9 पर होगी, एक सुई हमारी 8 पर होगी। इतना क्लियर है। अब कह रहा है कि दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। भाई, बराबर दूरी पर, बराबर दूरी का मतलब है कि यहाँ पर बीच में जो पॉइंट है, जितना देखिए यहाँ से इधर आएगा, ये इतना इधर आएगा, ये बराबर दूरी पूछ रहा है। क्लियर है? बराबर दूरी, बराबर दूरी आपको बतानी है। बराबर दूरी का मतलब है कि यहाँ से ये इतनी दूरी पर और यहाँ से ये इतनी दूरी पर, बराबर दूरी पूछ रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, नोट कर लेना अभी के अभी अपनी बुक में, नोट कर लीजिए जो भी नोटबुक है। 60 रखेंगे, डिवाइड करेंगे 13 से और इनटू लोअर लिमिट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनटू लोअर लिमिट। ठीक है, याद रखना, इनटू लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट का मतलब है कि 8 और 9 दो संख्या है, तो लोअर लिमिट, लो का मतलब जो छोटी संख्या उसे रखना है, जो छोटी संख्या उसे रखना है। अभी और भी बातें इसमें बतानी है। देखिए, 60 रखेंगे, डिवाइड हमेशा 13 से करना है। मैंने 16 लिख दिया, ये 60 रखेंगे हमेशा। ठीक है, डिवाइड हमेशा 13 से करना है। लोअर लिमिट का मतलब है जो छोटी संख्या उसे लेना है। छोटी संख्या हमारी 8 है, तो मैं इसे ले लूँगा। अब 60 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 8 छिंग 48 और एक ये 0 आ जाएगा। डिवाइड करना है 13 से, 13 से डिवाइड कर देना है इसमें, बस खत्म प्रश्न, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 त्रिक का 39। भाई 39 तक कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 39 तक कट गया, 9 में 0 लगाएंगे 90। 48 में से 39 तक कट गया, 9 बचेगा, 9 में 0 लगाएंगे 90। 13 छिंग 78, भाई 13 छिंग 78 तक कटेगा, 13 छिंग 78 तक कटेगा। 90 में से 78 तक कटेगा, कितना बचेगा? 12। 12 में तो जाएगा नहीं, 12 ऊपर लिख दो, बटे में कितना? 13 बचेगा। 36.12/13, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36.12/13। अब देखिए, 36.12/13, लेकिन ये जो समय है ये कब से दिखाएगा? भाई पहले वाले समय से ही तो दिखाएगा। 8 बजेंगे पहले, उसके बाद में 9 बचेंगे, तो 8:45 हो रहा है इस तरीके से। तो देखिए, जो भी समय दिखाएगा वो पहले वाले समय से दिखाएगा। पहले वाला समय लिखिए यहाँ पर 8। अब लिख दीजिए इसको, कितना आया? 36.12/13, ये आंसर होगा। 8 36.12/13, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां पर एक प्रश्न और देख लेंगे ऐसा, उसके बाद टाइप को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 3 से बराबर दूरी पर होंगी। ठीक है, मैंने क्या बताया? 60 को लेना है, हमेशा 13 से डिवाइड कर देना है, इनटू लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या कितनी है? 3। प्रश्न को ध्यान से देखिए, मैं क्या सिखा रहा हूं अभी, उसे ध्यान से देखना। 6 त्रिक का 18 और 1 की 0, 180 डिवाइड करना है 13 से। कटा दो भाई, 13 एक कम 13, 18 में से 13 कट गया, 5 बचेगा, 5 में 0 लगा देंगे, 50। 13 त्रिक का 39, 50 में से 39 कटा, कितना बचा? 11, 11/13, 13.11/13। लेकिन कब से दिखाएगा भाई? पहले वाले समय से ही तो दिखाएगा, तो 3 लिखेंगे पहले वाला समय। अब लगा दो इसको, 13.11/13, अब लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में? देख लीजिए, 3.13.11/13, 3.13, ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अब मैं आपको इसमें जो टाइप चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है मैं अभी आपको समझा दूं। देखिए, हमसे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 3 से बराबर दूरी पर। कब से? 3 से। 3 से मतलब पहले वाले समय से। अगर बाद वाले समय से पूछ ले तो ठीक चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंजिंग आने वाली है। पिछला वाला प्रश्न देखा था, 8 और 9 के बीच का था, 8 से पूछा था। यहाँ 3 और 4 के बीच में 3 से पूछा है। छोटी वाली संख्या से पूछे, अगर बाद वाली संख्या से पूछ ले, 3 की जगह कह दे 4 से बराबर दूरी पर, तो कैसे करेंगे, उसमें क्या चेंजिंग आएगी उसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 9 से बराबर दूरी पर होंगी? मैंने क्या बताया, 60/13 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमेशा डिवाइड करना है यही संख्या से जब इस तरीके का प्रश्न होगा। इनटू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, अब क्या कह रहे हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो हमारी 8 है, लेकिन पूछ कहाँ से रहा है, 9 से पूछ रहा है, बाद वाली संख्या से पूछ रहा है। मैंने यही चीज़ क्लियर की पिछले प्रश्न में। जब पहले वाली संख्या से पूछता है, अगर पूछता हमारा 8 से बराबर दूरी पर तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 9 से पूछ रहा है यहाँ पर, तो चेंजिंग तो होने वाली है प्रश्न में। ठीक है, 9 से पूछ रहा है तो 9 को लिखेंगे भाई, 9 से पूछ रहा है ना, 9 से लिखेंगे। अब पिछले प्रश्न में तो बिल्कुल यही था कि पहले वाली संख्या से पूछता था, उसको लिख के गुना कर देते, लेकिन यहाँ पर बाद वाली संख्या से पूछ रहा है, बाद वाली मतलब 9 से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हमने लिख लिया, इसमें एक जोड़ के अब कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 60/13 हो गया, 9 में एक जोड़ के कैलकुलेशन करेंगे, मतलब ये 10 हो जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, 600 हो जाएगा, बट्टे में 13। अब 13 से डिवाइड कर देना है इसको, 13 से डिवाइड कर दो भैया, खत्म प्रश्न। 13 चौके 52, 8 बचेगा, 8 में 0 लगा देंगे 80, 13 छिंग 78, कितना बचा, 2 बचा, 2 ऊपर बट्टे में 13, 40.2/13। पहले वाले समय से दिखाएगा, हमेशा याद रखना प्रश्न पहले वाले समय से। पहले वाला समय 8 है, कितना, 40.2/13। किस ऑप्शन में है, 8:48 2.13, 2/13। ये आपका सही हो गया पी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 1 और 2 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 2 से बराबर दूरी पर होंगी? 2 से मतलब बाद वाले समय से कह रहा है। हमेशा 60/13 से डिवाइड कर देना है, इनटू कहाँ से पूछ रहा है, 2 से बराबर दूरी पे पूछ रहा है ना, तो 2 लिखेंगे। 2 पहले वाला समय है कि बाद वाला, बाद वाला समय है। जब बाद वाला समय रहता है तो 1 जोड़ देते हैं, यही बताया है। पहले वाला रहेगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, बाद वाला रहेगा तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। अब 60/13, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 6 त्रिका 18, 180 हो जाएगा, बट्टे में 13। 180 कैसे हो गया, क्योंकि ये 0 भी लगा दिया। ठीक है भाई, 13 से अब इसे कटा दो, 13 से कटाएंगे, 13 कम 13, 5 बचेगा 50, 13 त्रिका 39, 11 बचा, 11 ऊपर 13 नीचे। पहले वाले समय से ही तो दिखाएगा टाइम, तो 1 लिखेंगे पहले वाला। अब इसको जोड़ दो, 13.11/13। ये आपका आंसर हो गया 1:13। कहाँ पर है ये, 1:13 सही, 11/13 डी ऑप्शन में। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को प्रश्न, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घड़ी की मिनट की सुई कितने मिनट में घंटे की सुई को दोबारा मिलाती है? देखिए यहाँ पर मैं आपको एक घड़ी बना लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बस याद रखना है। यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 9। ठीक है, यही है। 1 2 4 5 7 8 10 11, यही तो है घड़ी। अब कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, जैसे मान लीजिए घंटे की सुई हमारी 1 पर है और मिनट की सुई मेरी 12 पर है, तो कितना बज रहा है इस समय, 1 बज रहा है। ठीक है, 1 बज रहा है। अब कह रहा है कि मिनट की सुई कितने मिनट में घंटे की सुई को दोबारा मिलाती है, ये कह रहा है घंटे की सुई को दोबारा मिलाती है कितने मिनट में। जैसे कि यहाँ पर तो ये मेरा 1 बज रहा है, समझ में आ गई बात, 1 बज रहा है। अगर ये 12 बज रहे होंगे तो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों यहाँ पर होंगी, दोनों यहाँ पर, दोनों मिलेंगी। जब घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों मिल जाएंगी। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 12 बजे तो मिल जाएंगी, लेकिन 12 के बाद में जब 1 बजेगा तो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा देगी, 60 मिनट का 12 पे आ जाएगी, लेकिन घंटे की सुई से नहीं मिल पाएगी। घंटे की सुई से कैसे मिलेगी, यहाँ से 1 पर आएगी, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट आगे बढ़ेगी, और 5 मिनट में ये जो घंटे की सुई है ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, ऐसा ही होगा। तो इतना पूरा समय जो लेती है दोबारा मिलने में, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 12 बज रहे हैं मेरे, तो घंटे की सुई मिनट की सुई बराबर है। अब जब 1 बजेगा तो दोनों सुई बराबर पे तो होंगी नहीं, 60 मिनट चलेगी।
अब यहाँ से यहाँ पर आएगी तो 5 मिनट चलेगी, लेकिन ये थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएगी 5 मिनट में। तो देखिए पूरे 12 पे आएगी 60 मिनट, यहाँ से यहाँ पर आएगी 65 मिनट। 65 मिनट तो हो गए। अब थोड़ा नैनो सेकेंड लेती है 5/11 मिनट का। बस यही आंसर है। हमेशा याद रखना, घड़ी की सुई जो मिनट की और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर आके जो मिलती है, एक दूसरे के ऊपर आके जो मिलती है उसमें समय लगता है 65 सही 5/11 मिनट का। ये समय लगता है, याद रखना। जैसे अब यहाँ पर आके मिल लेगी, अब यहाँ पर आके दोबारा जब मिलेगी यहाँ पर आके, तब भी इतना समय लगेगा। फिर दोबारा मिलेगी एक दूसरे के ऊपर, तब 65 मिनट 5 सही 11 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, किस ऑप्शन में है? ये दे रखा है आपको बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 4 बजे से बराबर दूरी पर होंगी? मैंने ये प्रश्न करा दिया है, अब जरूरत नहीं है कराने की। अब आप मुझे होमवर्क में इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। इस प्रश्न का आंसर 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। ठीक है, कमेंट कीजिए अपना अपना फास्ट। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गए, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।